Hello children, today we will discuss the topic prepositions of place. स्थान से संबंधित जो prepositions होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला preposition है in. in का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। वाक्यों से हम इसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। I watch TV in the living room. लिविंग रूम के अंदर। लिव इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर के अंदर। लुक एट द पिक्चर इन द बुक, किताब में जो पिक्चर है, किताब के अंदर जो पिक्चर है। शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर, शीशे में या शीशे के अंदर। शी इज इन द कार, कार के अंदर या कार में। लुक एट द गर्ल इन द पिक्चर, चित्र में या चित्र के अंदर। दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, संसार में या संसार के अंदर। तो इनका अर्थ जो है वो के अंदर या मैं में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वाक्य देखिए आप। लुक एट द पिक्चर इन द बुक और लुक एट द गर्ल इन द पिक्चर। यहाँ पे एट द पिक्चर है और यहाँ पे इन द पिक्चर है, सेंस अलग अलग है। यहाँ पे किताब के अंदर की एक पिक्चर को देखने के लिए कहा गया है और यहाँ पे पिक्चर के अंदर, यानी यहाँ पे पिक्चर को देखने के लिए और यहाँ पे पिक्चर के अंदर लड़की को देखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दोनों में अंतर आता है। अगले वाक्य में चलते हैं हम, सॉरी अगले प्रीपोजिशन में चलते हैं। एट। एट जो है वो किसी एग्जैक्ट पोजीशन और पर्टिकुलर प्लेस की बात करता है। जैसे आई मेट हर एट द एंट्रेंस, यानी मैं प्रवेश पर उसे मिला, यानी गेट पर उसको मिला। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे मिला, या एट द रेलवे स्टेशन पे मिला। तो एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा है। टेबल के साथ अगर इसको जोड़ते हैं तो शी सेट एट द टेबल, यानी ये उस टेबल की बात की जा रही है जिस टेबल के साथ कुर्सी लगी हुई है और वो व्यक्ति उस कुर्सी से उस टेबल पर कोई कार्य कर रहा है। तो शी, या वो लड़की है तो शी सेट एट द टेबल, यानी कि वो उस कुर्सी पर बैठी हुई है जो एक टेबल के साथ जुड़ी हुई है। समारोह घटनाओं के साथ, जैसे एट अ कॉन्सर्ट, एट द पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर एक चीज और आ सकती है इसमें, एट होम। तो क्या हम इन द होम भी कह सकते हैं या इन होम कह सकते हैं, जी कह सकते हैं। लेकिन जब हम एट होम कहेंगे तो उसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस, घर सिर्फ घर के अंदर नहीं होता, घर के बाहर का जैसे आंगन होता है उसकी बात भी हम घर के लिए ही करते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम बात करें तो वो एट होम है। ठीक है, इन द होम बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं घर के अंदर की बात करेगा। ठीक है, अब जैसे अगर कोई ऐसे इवेंट, जैसे फिल्म होगी, स्टडी होगी, वर्क होगी, तो इनके साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट द मूवीज, ही इज एट यूनिवर्सिटी, ही इज एट वर्क। तो वो पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर कोई घटना या कोई चीज ऐसी हो जो टिपिकल हो, तो उस चीज को जोड़ने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा है हमारा ऑन। ऑन किसी सतह की बात करता है। जैसे यहाँ पे है अटैच, यानी कि अगर दीवार पे कोई चीज चिपकी हुई है तो उस चिपकी हुई चीज के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को तो हम देख रहे हैं तो एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो पिक्चर चिपकी हुई है वो दीवार पे, तो ऑन द वॉल। ठीक है, अगर कोई नदी के किनारे कोई चीज है, जैसे यहाँ पे कैम्ब्रिज है तो कैम्ब्रिज इज ऑन द रिवर कैम, यानी नदी कैम से लगा हुआ है कौन, कैम्ब्रिज। यूज टू शो दैट समथिंग इज इन अ पोजिशन अबव समथिंग एल्स एंड टचिंग इट, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसको छू रहा है। जैसे कि द बुक इज ऑन द डेस्क, किताब जो है वो डेस्क के ऊपर है। स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। द शॉप इज ऑन द लेफ्ट, दुकान जो है वो हाँ बाईं तरफ है। लेफ्ट राइट के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ही लिव्स ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। अ फ्लोर इन हाउस, अगर घर के फ्लोरों की हम बात करें, जैसे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तो हम बात करते हैं माई अपार्टमेंट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अगर कोई मैथड, ट्रेवलिंग के मैथड्स होते हैं और उनकी बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम ऑन का प्रयोग है। जैसे कि ही इज गोइंग ऑन द बस, ही लव्स ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन या ऑन ट्रेन, he has taken a ticket to go on a plane.
टेलीविजन और रेडियो के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, खासतौर पर प्रोग्राम्स के लिए। जैसे देयर इज अ प्रोग्राम ऑन टीवी, ही वॉज ऑन रेडियो, ठीक है, द प्रोग्राम वॉज ऑन द रेडियो। तो आप यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बाई, नेक्स्ट टू, बिसाइड और नियर। इन सब का मतलब होता है कुछ दूरी पर, दूर नहीं पर कुछ दूरी पर, नजदीक में। जैसे ये सामने हम कह सकते हैं इसका मतलब, द गर्ल हु इज बाई नेक्स्ट टू, बिसाइड द हाउस। लड़की है, आप बाई लगा लो, नेक्स्ट टू लगा लो या बिसाइड लगा लो, अर्थ एक ही आएगा। जो लड़की वो जो घर के सामने है, ठीक है। द गर्ल हु इज बाई द हाउस, घर के सामने है। बिटवीन, बिटवीन दो चीज़ों के लिए प्रयोग, दो चीज़ों के बीच का प्रयोग के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मुझे दो चीज़ें अलग अलग करनी हो या दो लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटनी हो, जैसे द टाउन लाइज हाफ वे बिटवीन रोम एंड फ्लोरेंस। जो शहर है वो रोम और फ्लोरेंस के आधे में, बीच में है, ठीक है। या फिर अगर आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग मैंगोज बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच में। बिहाइंड किसी चीज के पीछे की बात करता है, एट द बैक ऑफ। जैसे आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे मैंने अपने कोट को लटका दिया है। इन फ्रंट ऑफ, सामने की बात करता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि माई स्कूटर इज इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरा स्कूटर जो है वो मेरे गेट के सामने है। जैसे शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द मैन इन फ्रंट ऑफ हर, उसने एक आदमी से उसके सामने बात करना शुरू किया, ठीक है, सामने। अंडर, बिलो, ओवर और एवर, ये चार चीजें हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पे पहले थोड़ा डिटेल में। बिलो का जो अपोजिट होता है वो होता है एवर, और अंडर का होता है ओवर। ये अपोजिट है एक दूसरे के। अंडर की जब बात करते हैं तो ये किसी सतह के कोई चीज नीचे होती है, लेकिन उस सतह का कोई पार्ट जो जमीन से भी जुड़ा होता है। जैसे द कैट इज अंडर द चेयर, जो बिल्ली है वो चेयर के नीचे है, तो चेयर के कुछ डंडे नीचे जमीन पे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं बिलो की बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम स्टैंडिंग बिलो द स्काई, आसमान के नीचे। अब आसमान कहाँ टच कर रहा है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। ऊपर की बात करते हैं सेम, जैसे ये नीचे था, अब हम ऊपर की बात करते हैं। जैसे शी हेल्ड अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस। अब यहाँ पे अंडर का जो अपोजिट वो ओवर है, तो ये कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, यानी कि एक पार्ट, अब ऊपर का पार्ट भी है तो वो जुड़ा हुआ। जैसे मेरे, हम दोनों के ऊपर से उसने एक अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, लेकिन एक भाग जो अम्ब्रेला का है वो कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है उसको ओवर की बात करेंगे हम। एबव की बात करेंगे हम तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आई एम स्टैंडिंग बिलो द स्काई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एबव की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर से एक जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे ओवर में यहाँ पे कुछ वाक्य और लिखे हुए हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कारपेट्स आर ओवर $100, यानी कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ की अधिकता की बात की जाती है तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जाए। जैसे कि अधिकतर जो कारपेट्स हैं वो $100 से ऊपर हैं। अब जैसे यहाँ पे एक साइड से दूसरी तरफ जाने की, आई वॉक ओवर द ब्रिज, यानी कि ब्रिज को पार करके मैं चला। शी जम्प्ड ओवर द गेट, वो गेट के ऊपर से कूदा, किसी ऑब्स्टिकल को पार करने की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ही इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो के साथ जो है अगर आपकी कंडीशन भी जोड़ी जाती है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आप अंडर, बिलो, ओवर और एबव का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अक्रॉस। अक्रॉस आर और पार होता है, लेकिन एक क्लियर लिमिट्स होती है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। जैसे शी वॉक क्रॉस द फील्ड और रोड, यानी रोड और फील्ड को उसने वॉक करके क्रॉस किया, यानी कि आर पार किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है। अब अगर हम थ्रू की बात करते हैं तो थ्रू में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक की बात करता है ये भी, लेकिन इसमें लिमिट्स नहीं होती। दे वॉक स्लोली थ्रू द वूड्स, अब जंगल कितना है कोई पता नहीं है, तो पूरे जंगल को पार करके वो वॉक करके गए धीरे धीरे। टू जो है वो डायरेक्शन की बात करते हैं। शी वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर, वो अमेरिका को जोड़ रहा है,
दिशा की तरफ, अमेरिका की तरफ जोड़ रहा हो। आई गो टू बेड एट 10, बेड की तरफ भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टू का प्रयोग होता है। आई गो टू बेड यानी मैं सोने गया 10 बजे। इंटू किसी चीज़ में कोई चीज़ डाली जाती है, यानी किसी बर्तन में अगर कोई चीज़ डाली जाती है तो वहाँ पे इंटू का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर मैं गार्डन में घुस रहा हूँ, मान लो आई एम गोइंग इनटू द गार्डन, यानी गार्डन के अंदर घुस रहा हूँ मैं, या आई एम थ्रोइंग सम वाटर इनटू अ बकेट, कुछ पानी में बकेट में डालूँ, यानी बकेट के अंदर जा रहा हूँ। अगला है टूवर्ड्स, की ओर, किसी की तरफ। शी स्टूड अप एंड वॉक टूवर्ड्स हिम, वो खड़ी हुई है और किसी की तरफ, मतलब उसकी तरफ बढ़ गई। ऑन टू, मूवमेंट के साथ जाना किसी सतह पर। आई स्लिप्ड, मैं स्लिप हुआ यानी कि फिसला, जैसे ही मैंने अपना पाँव प्लेटफॉर्म पे रखा। मूवमेंट के साथ किसी सतह पे जाना। फ्रॉम, यूज टू शो द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट्स, ये उस स्थान की बात करता है जहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई चीज़ शुरू होती है। जैसे व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम अराइव, किस समय पर जो है फ्लाइट एम्स्टर्डम से पहुंचती है। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम अराइव, एम्स्टर्डम से फ्लाइट किस समय पहुंचती है। ये तो से आ गया, कहाँ से, एम्स्टर्डम से, किसी स्थान से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज प्रीपोजिशंस। थैंक यू सो मच।